नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। भारतीय युवा एकता मंच उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाया गया। सुल्तानपुर में भारतीय युवा एकता मंच के स्थापना दिवस पर सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर जोर शोर से यह कार्यक्रम रामपुर रामगंज में मनाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर हिस्सा लिया और कहा, भारतीय युवा एकता मंच इसलिए बनाया जा रहा है कि हम शिक्षा के साथ साथ सभी के दुख दर्द में खड़े रहें और सभी को अपना समझें, किसी को शिक्षा से वंचित न किया जाए। इस मौके पर राजेश वर्मा, शेष नारायण वर्मा क्षेत्र पंचायत सदस्य, अहिमानी देवराज वर्मा क्षेत्र पंचायत सदस्य, मनोज वर्मा प्रधान, मुकेश वर्मा, संदीप, बीडीसी विनोद वर्मा, पत्रकार शिवम पटेल, दुर्गेश यादव, प्रमोद यादव, जेके पटेल, एडवोकेट प्रदीप यादव, एडवोकेट आलोक वर्मा, सुनील गुप्ता, राजू कन्नौजिया क्षेत्र पंचायत सदस्य, मोनू पटेल, रवि यादव, चंदन यादव, जगमोहन वर्मा, कृष्णानंद सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। हरिकेश यादव की रिपोर्ट। रहा जो कि यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम राजेश वर्मा है। आज ये विशेष रूप से संगठन का स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। हमारे समाज के कुछ जिम्मेदार लोग, कुछ हमारे नौजवान साथी जो समाज के हित में कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। तो वह लोग हम लोगों से चर्चा किए कि भैया कोई एक ऐसा माध्यम बनाइए कि जिससे कि किसी का दबाव ना हो, कोई राजनीतिक विचारधारा का हमारे ऊपर टैग ना लगे, या किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ जुड़ के हम जो है वो नाम नहीं कमाना चाहते हैं। मैं ज़मीन से जुड़ के डायरेक्ट अपने जो है समाज से जुड़ने का एक माध्यम, एक संगठन हो सकता है। इससे ज़्यादा बेहतर तरीका और प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता है। तो हम लोगों ने विचार किया, मंथन किया इस पर। हमारे कई जिम्मेदार साथी हैं, हमारे सीनियर भाई लोग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं। हम लोगों ने बैठा, हमने कहा चलिए ठीक है। तो हमने बहुत जल्दी ही भारतीय युवा एकता मंच की शुरुआत की और इसमें विशेष योगदान हमारे विनोद भाई जी का रहा, जिन्होंने इस बात को छेड़ा कि इसको हम लोग को संगठन को बनाना है और विस्तार करना है। तो आप लोग को संगठन के बारे में एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ एकदम, कि संगठन किसी राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पर नहीं बना है, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति का गुलाम भी नहीं होगा। ये राजनीतिक व्यक्ति से घृणा नहीं है। तो आगे चल के क्या राजनीति भी ये संगठन आपका करेगा? देखिए, इसको समय बताएगा। फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से हम लोग एकदम हटे हुए हैं अभी। नहीं, जैसे कि ये होता है ना कि कुछ लोग रहते हैं जैसे किसी संगठन में काम करते हैं या किसी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, तो जब वो उनकी वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती या वो किसी से अलग होते हैं तो वो अपना एक संगठन अलग से खड़ा कर लेते हैं। जैसे एससी बैकवर्ड में अधिकतर ये माइनॉरिटी में देखा गया है। तो आपका क्या कहना है इस पे? जैसे आपका ये नया अभी संगठन है, आज पहला स्थापना दिवस है इसका, तो इस पे आपका क्या कहना है? इस पे मेरा कहना एकदम स्पष्ट रूप से है कि हमको कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ। मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से घृणा नहीं है, या मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, या मेरे साथ जो नौजवान साथी जुड़े हैं उनके साथ ऐसी घटना नहीं हुई कि उनको वहाँ अवहेलना झेलनी पड़ी हो, उनके साथ वहाँ दुर्व्यवहार किया गया हो, उनके अधिकारों का हनन किया गया हो, इसलिए वो संगठन बनाए हैं। इस बातों पर एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस पर ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ना ऐसा कोई प्रताड़ित हुआ है। अच्छा, ये जो भारतीय युवा एकता मंच जो आपने बनाया है जी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है बनाने का? इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य एकमात्र है। क्या? मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम किसी की मदद करने जाते हैं, अपने समाज की, किसी भी समाज की, अगर हम अकेले मदद करने जाते हैं तो हो सकता है हम किसी तरीके से हम सक्षम ना हो, नहीं मदद कर सकते हैं। देखिए, कोई ऐसे हम आपको कह दें कि XYZ किसी को कह दें भैया यहाँ चलना है, आदमी कारण पूछेगा कि कारण क्या है, क्यों चलना है। तो पहले तो मैं कारण स्पष्ट करूँगा। तो इसमें भी लोग पूछे कि संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। संगठन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे युवा नौजवान साथी, हमारे समाज के, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए, खाली अपने समाज के कि सब पूरा समाज लेकर चलेंगे? पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। अभी आपने कहा कि जो अपने समाज के, इसलिए मैं पूछा। नहीं, अब सारे समाज को लेकर चलेंगे, सारे समाज की बात। जो हमको इस योग्य समझेगा कि हमको भारतीय युवा एकता मंच से सलाह लेनी चाहिए, या हमारी कहीं मदद नहीं हो पा रही, हमको भारतीय युवा एकता मंच में जाना चाहिए, हमारा वहाँ कोई समाधान हो सकेगा, हम वहाँ हमारे समस्या का निष्कर्ष निकल सकता है, तो भारतीय युवा एकता मंच पूरी तरीके से तैयार है। शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। मैं अपने साथियों के साथ से
सहयोग से, जैसे कोई बच्चा किसी भी समाज का हो जी पढ़ नहीं पा रहा है फीस के अभाव में, कॉपी के अभाव में, या उसको कहीं विद्यालय नहीं मिल पा रहा है, या कि सारी चीज़ें जो है इस पे पहला काम होगा। क्योंकि कोई भी समाज हो, जो बच्चा होता है, जो स्टूडेंट होता है, हमारे देश का, हमारे समाज का भविष्य होता है। तो समाज का भविष्य जब शिक्षित रहेगा तब अपने समाज की बात, अपने पूरे समाज की बात, अपने हक अधिकार की बात, अपने राइट की बात अगर वो पढ़ा लिखा रहेगा तभी रख पाएगा। तो ये आपका संगठन है, किन किन क्षेत्रों में काम करेगा? मेरा संगठन पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। पहली चीज, राजनीति से बिल्कुल हट के शिक्षा के क्षेत्र में काम करेगा। संगठन से जो जुड़े भाई हैं, इनकी कहीं व्यक्तिगत कोई समस्या आती है, जहाँ पे असहज महसूस करते हो कि मैं अकेला खड़ा हूँ, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मुझे संख्या की ज़रूरत है, मेरे 10 लोगों में मेरे 10 भाइयों की ज़रूरत है, वहाँ परिवार का मुखिया, परिवार का शुभचिंतक, परिवार का छोटा भाई बन के खड़े करने का काम भारतीय युवा एकता मंच हमेशा करेगी। ठीक है, धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।